हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। आपका चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। सबसे पहले इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? पूर्ण संख्या क्या है? इससे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्या? यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब उसको इंग्लिश में हम यहाँ पे प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल है, यू है, यहाँ पे यू है, नेचुरल। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पढ़ेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। तभी प्राकृत संख्या के बारे में हम जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या होता है क्या। हम क्या कहें? प्राकृत संख्या होता है क्या, या सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। तो आप लोग बचपन में आप जो गिनती करते हैं, कहाँ से गिनती करते हैं? एक से गिनती करते हैं। कहाँ से गिनती करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप जो गिनती गिनते हैं, जो 1 2 3 4 5, उसमें क्या है आपका? प्राकृत संख्या। तो हम लिख देंगे गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि प्राकृत संख्या किसे? गिनती की जाने वाली संख्या को, गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम कहें कि गिनती की जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप जो गिनती गिनते उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यही लिख दे, गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देख लेते क्या? जैसे में आप लोग कहाँ से गिनती करते हैं? तो 1 से करते। क्या से करते हैं? 1 से करते थे। 1 आपका क्या है? प्राकृत संख्या। 2 भी आपका क्या है? प्राकृत संख्या। 3 भी क्या है? प्राकृत संख्या। 4 भी क्या है? प्राकृत संख्या। अब 5 भी क्या है आपका? प्राकृत संख्या। आप गिनती करते रह जाएंगे, कभी यहाँ पे प्राकृत संख्या का अंत नहीं होगा। आप गिनती करिए 1 लाख, 10 लाख, करोड़, इस आप क्या करें? गिनती गिन रहे हैं, तो इसका अंत नहीं। आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या का अंत है, तो नहीं, इसका अंत नहीं। यह अनंत तक कहता है, चलता रहता है। ये कहता है अनंत तक चलता रहता है। इसको हम यहाँ पे, इसको हम अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत भी कहते हैं, या अपरिभाषित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। यहाँ पे हम कहें कि इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। यहाँ पे इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम बता दें कि आपको गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या यहाँ पे हम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ प्राकृत संख्या बारे में हम जान लेते हैं। एक चीज बताइए, आप जो जीरो, आप कहेंगे कि जीरो को यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? आप जीरो से कभी गिनती गिनते? आप देखते होंगे स्कूल में क्या, कहाँ से गिनती होता है? 1। यही नहीं होता कि 0 1 ऐसे नहीं ना गिना जाता है। क्या ना गिनते आप? 1 2। इसीलिए यहाँ पे इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे सीख लेते प्राकृत संख्या में। आप बताइए, हम यहाँ पे कुछ संख्या देते, आप लोग तन के इसको बताएंगे। हम यहाँ पे कहें कि मान लीजिए प्राकृत संख्या, हम कोई संख्या लेते प्राकृत, जैसे में यहाँ पे 5 लिए। क्या लिए? 5। और 5 में हम 1 घटा देते हैं। कितना? 1 घटा देते हैं। आप लोगों को घटा आता होगा। यहाँ पे 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे हम जो प्राकृत संख्या में 1 को क्या हम कह दिए? घटा दिए। हम क्या कहे? वो घटा दिए। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? आपका 4 प्राप्त हुआ। जब हम घटाते, 1 हम घटाते, तो उसको हम क्या कहते हैं?
हम जब घटाते उसे हम क्या कहते तो उसको हम यहाँ पे हम कहेंगे कि किसी प्राकृत संख्या में, यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे किसी प्राकृत संख्या, यहाँ पे कोई प्राकृत संख्या हम ले लिए उदाहरण, यहाँ पे क्या करें 5 माइनस कितना क्या 1, तो कितना आया 4 है। तो यहाँ पे जो 4 आया 5 में से हमें 1 घटाया तो जो प्राप्त हुआ 4 वो आपका क्या कहलाएगा, तो उसको हम कहते पूर्ववर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है इसको क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए हम कि प्राकृत संख्या में एक घटा देते उसको हम क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे पूर्ववर्ती। क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। जैसे में हम कहें कि यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हम 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 2, तो 2 आपका क्या है, पूर्ववर्ती है। क्या है, 2 आपका क्या है, पूर्ववर्ती है। अगर यह पूछते कि 3 + 1 बराबर क्या होगा, तो कितना होगा 4 होगा, तो 4 कभी भी आपका पूर्ववर्ती नहीं होता है। कभी भी आप 3 मतलब सीधे समझिए कि हम प्राकृतिक संख्या में 1 घटा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। और यहाँ पे हम देखिए क्या किए, 1 जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। जब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में 1 मतलब हम जोड़ते हैं तो उसको हम परवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहें वो, इसको हम परवर्ती कहते हैं। परवर्ती यहाँ पे हम इसको कहते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आप सीख लिए कि अगर यदि हम प्राकृत संख्या में 1 घटा देते उसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं, और यदि हम प्राकृत संख्या में 1 जोड़ देते उसको कहते हैं परवर्ती कहते हैं। 2 चीज़ सीख लिए, तो यहाँ पे अभी परवर्ती और पूर्ववर्ती का यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे हम क्या है, आपका दूसरा का यहाँ पे टॉपिक स्टार मान के लिखेंगे पूर्ववर्ती। क्या लिखेंगे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती किससे कहते थे। अभी हम क्या है कि यहाँ पे यदि प्राकृत संख्या में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, पूर्ववर्ती प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या में एक, यहाँ पे लिख लीजिए कि एक घटाते हैं। यहाँ पे लिखे यदि किसी प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं, हमें इसका पूर्ववर्ती क्या होता है, प्राप्त होता है। हमें यहाँ पे क्या कहें, हमें इसका पूर्ववर्ती प्राप्त या मिलता है, पूर्ववर्ती मिलता है। क्या मिलता है, पूर्ववर्ती मिलता है। यहाँ पे हम कहें कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं हमें इसका क्या मिलता है, पूर्ववर्ती मिलता है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी प्राकृत संख्या में 1 हम घटा देते उसे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। या ऐसे भी लिख लीजिए कि यदि किसी प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं हमें इसका क्या मिलता है, पूर्ववर्ती मिलता है। जैसे में यहाँ पे हम क्या कहें, जैसे में यहाँ पे मान लो कि हम लिए 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, आपको 4 आएगा। यह एगो सवाल हो गया। मान लीजिए हम 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। अब यहाँ पे हम तुमको अब घटाओ नहीं, अगर सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि 99 का पूर्ववर्ती कितना होता है, यहाँ पे हम क्या कहें 99 का पूर्ववर्ती क्या होता है आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं का 99 से पहले क्या होता है, 99 से पहले क्या होता है, यहाँ पे 99 से पहले क्या होता है, तो 98 होता है। क्या होता है, 98। पूर्ववर्ती का मतलब होता है, पूर्ववर्ती का आपसे अर्थ पूछा जाता है, क्या होता है, पहले होता है। क्या होता है, पहले। जैसे यहाँ पे देखिए 10 से पहले क्या होता है, 9 होता है। तो उसका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए इसका अर्थ। यहाँ पे हम कहें कि इसका अर्थ
पहला है, कि मतलब इसको इसका अर्थ होता है क्या होता है, पहला होता है। क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हैं इसका अर्थ क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है, क्या होता है, तो पहला होता है। क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कहें, पहला होता है। आपसे पूछेगा कि पूर्ववर्ती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पहला होता है। क्या होता है, पहला। अब हम सीखेंगे परवर्ती, सीखेंगे। क्या सीखेंगे, परवर्ती सीखेंगे। तो पहले इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे परवर्ती हम सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है परवर्ती, दिया है। क्या दिया हुआ है, परवर्ती। अब परवर्ती किसे कहते हैं, तो अभी हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हम प्राकृत संख्या ले लेते हैं और इसमें हम एक जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। कितना, 6। तो परवर्ती का अर्थ होता है कि बाद में। क्या होता है, परवर्ती का अर्थ आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, बाद में होता है। तो यहाँ पे हम कहें कि 5 के बाद क्या होता है, तो 6 होता है। तो हम कहें कि क्या, हम 5 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आ गया। हम कहें कि 5 के बाद क्या होता है, 6 होता है। आप बता दिए, तो कितना हम जोड़ दिए तो 6 आ गया। एक जोड़े ना, कितना जोड़े, एक जोड़े। तो क्या यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या। तो हम लिख देंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें किसका, तो हमें क्या मिलता है, परवर्ती मिलता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इसका उत्तर, यदि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें इसका परवर्ती मिलता है। हम यह कहें कि परवर्ती किसे कहते हैं, तो हम बता देंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें इसका क्या मिलता है, परवर्ती मिलता है। अभी हम बताएं परवर्ती का, आपसे पूछेगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम यहाँ पे कहें कि परवर्ती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बोल देना कि हम कहें कि परवर्ती का अर्थ होता है, क्या होता है, परवर्ती का अर्थ होता है बाद में। क्या कहें, हम यहाँ पे बाद में कहें, तो यहाँ पे परवर्ती का अर्थ क्या हो जाएगा, बाद में। ठीक है, यहाँ पे परवर्ती का अर्थ क्या आता है, बाद में। अब यहाँ पे हम जैसे में तुमको यहाँ पे बता रहे कि समझो, यहाँ पे जैसे में हम यहाँ पे आपको बताया कि बताइए कि 20 + 1 कितना होता है, तो 21। कितना आता है, 21। मतलब 20 के बाद क्या होता है, कितना क्या आता है, 21 होता है। तो ये आपका क्या होगा, परवर्ती होगा। क्या होगा, परवर्ती। अब सीधे आपको से पूछेगा कि 101, यहाँ पे 101 के परवर्ती बताइए। क्या है, 101 के परवर्ती होता है, क्या होता है, तो 102 होता है। क्या होता है, 102। क्योंकि 101 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 102 हो जाएगा। अब मान लीजिए 3 में हम यहाँ पे कहे कि मान लीजिए 121 है, 121 का परवर्ती क्या होता है, तो 121 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 122 हो जाएगा। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे परवर्ती और पूर्ववर्ती का सूची ले लेते हैं संख्या का, और यहाँ पे आपको ठीक से समझाते। तो इसको उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका इस संख्या का सूची दिया है, यहाँ पे आपका संख्या दिया हुआ है। इसमें बताना है कि 19 का पूर्ववर्ती क्या होता है। तो हम आप लोग को बताए थे पूर्ववर्ती का मतलब पहला। तो 19 से पहले क्या होता है, 18 था। 19 में कितना हम घटाए तो 18 आ गया, तो 1 घटा देते। यहाँ पे लिख सकते हैं 19 - 1 कितना होता है, 18 होता है। इसके बाद यहाँ पे आप पहले पूर्ववर्ती लिख लेते, इसके बाद परवर्ती लिख लेते। तो यहाँ पे बताइए कि 1997 का पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहला। तो यहाँ पे हम घटा लेंगे 1997 - 1। तो आपको देखिए कई अंक है, तो आपको एक ही अंक है तो एक ही अंक में से घटा देगा। 7 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे जो संख्या उसको उतार लीजिए, 7 में से 1 जगह कितना देगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना, 12,000। कितना दिया है, 12,000 दिया हुआ है। इसमें से 1 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक ही संख्या को देखना है। तो यहाँ पे 10 में से 1 जगह तो कितना, 9 बचेगा। 9 मतलब 11,999 बच जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते 11,999
99 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 49 का पूर्ववर्ती क्या होता है, तो 49 में एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख का पूर्ववर्ती क्या होता है, तो 99,000 यहाँ पे हम कहें कि 1 लाख में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 99,999 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे देख लिए। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 24 लाख कितना, 24,40,700 कितना यहाँ पे एक। इसका पूर्ववर्ती क्या होता है, एक क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो हम बताया तो 1 अंक है तो 1 ही अंक लिखेगा, तो 1 में से एक जगह क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 24,40,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 700 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अगर पूर्ववर्ती किसी का पूछा है तो आप लोग निकाल देंगे। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहला, परवर्ती का मतलब क्या होता है बाद में। तो हम कहें कि 19 के बाद क्या होता है, तब 20 होता है। तो यहाँ पे हम कितना, 19 में कितना जोड़े, तो यहाँ पे 20 हो गए, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको बताना है कि 1997 का परवर्ती क्या होता है, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका परवर्ती, तो यहाँ पे कितना देंगे, 1998 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12,000 का परवर्ती क्या होता है, तो 1 इसमें की जोड़ देंगे तो कितना यहाँ पे 12,001 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,001 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 49 का परवर्ती क्या हो जाता है, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख कितना देंगे यहाँ पे आपका 1,01 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है 24,40,701 दिया हुआ है। इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना है यहाँ पे, तो आपका 24,40,700 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे परवर्ती और पूर्ववर्ती सबको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। तो ऐसे आपको परवर्ती और पूर्ववर्ती पूछ देगा तो आप लोग बता देंगे। तो कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले उतार लीजिए। इसके बाद यहाँ प्रश्न दिया है कि क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है। तो आप बताए, हम आप लोग को बताया कि गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो आप बताए कि आप शून्य से गिनती करते हैं, नहीं ना करते, तो आप शून्य प्राकृत संख्या है, तो क्या होगा, नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप दोबारा में प्रश्न देखें, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो है। एक क्या है, एक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती का मतलब पहला, तो कौन एक संख्या है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 में से हम 1 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक ऐसी प्राकृत संख्या, एक ऐसी प्राकृत संख्या है इसका क्या होता है, पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त कितना होता है, यहाँ पे आपका 0 प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह परवर्ती मतलब पूर्ववर्ती आपका आपसे पूछेगा क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो हाँ एक संख्या है जिसका यहाँ पे क्या, एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपको पूछ देगा कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ऐसी प्राकृत संख्या, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे समझिए, हम कहें कि जैसे
जैसे में आप मान लीजिए हम कहे कि प्राकृत संख्या हम एक मान लेते, क्या मान लेते हैं एक, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आपको आएगा 0, तो 0 क्या प्राकृत संख्या है, तो अभी हम बताएं कि 0 क्या है प्राकृत संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पे एक आपका क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसका आप क्या बताएंगे एक है। एक क्या है आपको क्यों आपसे पूछेगा कि एक क्यों नहीं पूर्ववर्ती, मतलब एक प्राकृत संख्या मतलब कहेगा कि एक आपका प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती क्यों नहीं है, तो आपको बता देना एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि हम एक में एक घटाएंगे तो मतलब एक का पूर्ववर्ती 0 होता है, क्योंकि 0 आपका क्या है प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपका 3 में प्रश्न है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई परवर्ती नहीं होता है, तो यहाँ पे पहले ये बात क्या है गलती है, ये बात क्या है गलती है। अब बताइए कि यहाँ पे हम कहेंगे एक का परवर्ती कितना होता है, एक का परवर्ती कितना होता है, एक जोड़ेंगे तो कितना 2, तो 2 क्या है प्राकृत संख्या है कि नहीं। हम यहाँ पे कहें कि 2 + के 1, तो 2 + के 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्या 3 प्राकृत संख्या है कि नहीं। तो ये सवाल है क्या है आपका गलती है यहाँ पे, मतलब ये कह सकते कि ये मतलब क्या है, ये बात क्या है गलती कहा है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो भाई होता है, ये आपका केस सवाल क्या है गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया कि क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है, तो आप लोग को हम शुरू में बताया कि प्राकृत संख्या आपको जितना गिनती करते रहेंगे तितना गिनती करते रहेंगे तो क्या होगा गिनती कभी भी खत्म नहीं होगा, आप अनंत तक गिनते चल जाएंगे तभी क्या होगा आपका यह कभी अंत नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है कि नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है बताना है। तो हम अभी बताया कि आपको कि कोई भी संख्या आप गिनिए जिसमें 1 लाख करोड़ 10 करोड़ और अब खरब कितना गिनते चले आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, मेरा यह इस मार्कर का स्याही ख़त्म हो जाएगा, मगर यहाँ पे प्राकृत संख्या का अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में लिख लेंगे नहीं, क्या लिख देंगे नहीं, क्योंकि आपसे पूछे क्यों नहीं है, आपसे देगा कि प्राकृत संख्या का अंत क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता, यह अनंत क्या होता है चलता रहता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्योंकि इसका अंत नहीं होता यह नहीं होता यह, क्योंकि इसका अंत नहीं होता यह अनंत तक चलता रहता है। तो आपसे प्रश्न कह देगा कि प्राकृत संख्या का क्यों नहीं अंत है, तो लिख देंगे क्योंकि इसका अंत नहीं होता है, यहाँ पे लिख देंगे इसका अंत नहीं होता यह अनंत तक चलता रहता है, क्योंकि इसका अंत नहीं होता यह अनंत तक क्या होता है चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपको हम प्राकृत संख्या बता दिए, क्या बता दिए प्राकृत संख्या। अब इसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम पूर्ण संख्या सीखेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरी क्लास में यहाँ पे हम पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया प्राकृत संख्या, तो यहाँ से किसी भी मतलब प्राकृत संख्या के बारे में आपसे पूछा है तो आप लोग बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।